नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। हाउ टू स्टार्ट ए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जिनको रेडी करके आप भी एक अच्छे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बन सकते हैं। और इसका बेनिफिट देखिए, आप एक अच्छे एक्सपोर्टर बनकर डॉलर में बिजनेस करके डॉलर कमाकर न सिर्फ अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, बल्कि अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और इस काम में इंडियन गवर्नमेंट भी आपकी कई तरह से सहायता करती है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में एंट्री करने की इच्छा रखते हैं, तो मेरा आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि मैं बड़ी सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। आप सबको कॉपी पेन लेकर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दें। आपके इस सहयोग से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। और हाँ, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छा सा नाम ढूंढकर अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाएं। वो कोई भी हो सकती है, आपके अपने बजट के हिसाब से, जो कि प्रोप्राइटरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी एक हो सकती है इनमें से। इसके बाद आपकी कंपनी का एक करंट अकाउंट और इसके साथ अपने बैंक से अपना एक एडी कोड जो कि 14 डिजिट का होता है, वो जरूर ले लें, ताकि इंटरनेशनल मार्केट से पेमेंट लेने और देने में आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए आप अकाउंट खुलवाते समय ध्यान रखें, जो बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए सूटेबल हो उसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि आपको अपने काम के लिए बार बार बैंक की जरूरत पड़ेगी। अब करंट अकाउंट और एडी कोड वाला काम होने के साथ आपको IEC कोड बनवाना है, जिसको बनवाते समय आपका खर्चा 500 रुपये से 1000 रुपये तक आएगा। और कोशिश करें IEC कोड बनवाते समय आपका खर्चा 1000 रुपये से नीचे ही लगे। और अगर आप खुद बना सकते हैं तो DGFT की साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। DGFT .gov.in, यहाँ पे आप जाएं, स्क्रॉल करके नीचे जाएं, सबसे नीचे ये देखिए IEC, इस पे क्लिक करें, अप्लाई फॉर IEC, और आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे लॉगिन की बजाय यहाँ रजिस्टर में आपको
करना पड़ेगा। अपनी डिटेल फिल करके यहाँ OTP आएगा, उससे आप लॉगिन करके अपना डिटेल फिल कर दीजिए और आपका IEC कोड आप ऑनलाइन इस साइट से बना सकते हैं। इसके लिए आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो आगे चलकर बना दूंगा। तो IEC कोड के बाद एक और डॉक्यूमेंट है जो आपके लिए हेल्पफुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, वो है RCMC। RCMC जिसकी फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और कमोडिटी बोर्ड ऑफ इंडिया से बनता है। इसकी फीस 1 साल की होती है, जो अलग अलग कमोडिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट के लिए अपेडा, जिसकी फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, से एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स के लिए अपेडा। ये देखिए अपेडा की वेबसाइट। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपका काम अगर एग्रीकल्चर से संबंधित है तो आप इस पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और चाय के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया, और चाय के लिए है टी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये चाय पत्ती का काम जो करना है उनके लिए है। और रेडीमेड गारमेंट के लिए है, और रेडीमेड गारमेंट के लिए है AEPC। AEPC AEPC अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर आपका रेडीमेड गारमेंट का किसी तरह का काम है तो आप यहाँ पे AEPC में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा है एक टैक्स प्रोसिल। टैक्स प्रोसिल इंडिया। ये आपका कॉटन और कॉटन से संबंधित प्रोडक्ट्स के लिए है। अगर आपके कॉटन प्रोडक्ट्स हैं तो आप टैक्स प्रोसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स के लिए आप एक संस्था है FIEO CO। ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन।
अगर आपका प्रोडक्ट किसी स्पेशल कमोडिटी में नहीं है तो आप फीओ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक और संस्था है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जितनी भी तरह के मसाले, जैसे मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन आदि, सभी तरह के मसालों के लिए आप स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की मेंबरशिप ले सकते हैं। ये जितनी भी तरह के मैंने ये जितनी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो मैंने आपको बताई हैं, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने एरिया में इनका ऑफिस सर्च करके वहां जाकर इनकी मेंबरशिप ले सकते हैं। या फिर आप डीजीएफटी की साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आप अपने नज़दीक के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ऑफिस में जाएं, उनसे बाई फेस मिलें और अपने पर्सनल कांटेक्ट बनाएं। आपके काम आएंगे। ये लोग इंडियन गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उनके बारे में आपको बताएंगे। आपका प्रोडक्ट किस एरिया में जा रहा है, आपके लिए कौन सा कंट्री सही रहेगा, आपको कंट्री सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी। यह डिपार्टमेंट एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट की स्कीम और इंसेंटिव के बारे में बताता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट से बायर की लिस्ट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे एक जेन्युइन बायर एक्सपोर्टर को मिल जाता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, बट आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब किसी के पास कॉपी पेन नहीं है या जो नोट डाउन नहीं कर सकता, उसके लिए मैं कहूँगा वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका डॉक्यूमेंट्स का काम लगभग पूरा हो गया है। इसके बाद आपको एक काम और करना है, अपनी कंपनी की एक वेबसाइट जरूर बनवानी है। अपनी कंपनी की एक वेबसाइट जरूर बनवानी है, जिससे आपकी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी और बन जाएगी। इससे आपकी कंपनी की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बनेगी और आपके बायर पे अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। प्रोफेशनल ईमेल जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए जरा, जैसे आपने देखा होगा info@, आपका कंपनी का नाम .com या .in, ऐसे कुछ भी हो सकता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी जो वेबसाइट बनेगी उससे आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट का काम, डॉक्यूमेंट के बारे में भी समझ लिया आपने और आपका वेबसाइट और ईमेल वाला काम भी हो गया। अब बारी है अगले स्टेप की। अब जरूरत पड़ेगी आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन की। अब आपने प्रोडक्ट देखना है कि आपने क्या एक्सपोर्ट करना है। अब बारी है प्रोडक्ट सिलेक्शन की। प्रोडक्ट सिलेक्शन।
जिन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी प्रोडक्ट का, और जो लोग कहते हैं सर हमने तो अभी काम शुरू करना है, हमें कैसे पता कि किस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है बाहर की कंट्री में, और हमारी कंट्री से क्या क्या प्रोडक्ट किन किन कंट्री में जाता है,